बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर क्लास 10 वालों पे थोड़ा सा रहम किया जाए और हमसे रिलेटेड वीडियोस जो है वो भी बनाई जाए। तो बच्चों आज जो वीडियो है ये बेसिकली क्लास 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको अच्छे तरीके से देखना है, समझना है टॉपिक को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपका जो कॉन्सेप्ट है मैकेनिकल एडवांटेज रिलेटेड टू लिवर ये क्लियर होने वाला है। और अब आपके लिए मैं अगेन सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ सिंपल मशीन की, जिसके अंदर आगे चलकर हम बात करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, पुली सिस्टम और जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स की बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो वो रिक्वेस्ट मुझ तक पहुँच चुकी है। तो न्यूमेरिकल्स की जो वीडियो है वो भी साथ साथ हम बनाते रहेंगे। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होता है, तो आप उससे जो है उसके ज़रिए हमसे जुड़े रहा करें, हमें बताते करें जो टॉपिक आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को आप तक पहुंचा सकें। तो बच्चों शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो टॉपिक इज मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लिवर। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी स्टूडेंट मस्ट नो व्हाट इज अ मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज कहते किसे हैं? तो देखो, एडवांटेज का मतलब होता है फायदा, मैकेनिकल का मतलब है मशीन, यानी कि कोई मशीन हमें कितना फायदा दे सकती है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन। कोई मशीन जितना हमारा काम आसान कर सकती है तो उसे हम कहते हैं कि उसका मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही ज्यादा है। और जो मशीन हमारे काम को कम आसान करे, काम तो आसान करेगी ऑब्वियसली, लेकिन कम आसान करे तो हम उसे कहते हैं कि उसका मैकेनिकल एडवांटेज कम है। अब सबसे पहले तो थोड़ा सा मंजन है, इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम डेरिवेशन की तरफ आएंगे। इन ऑल काइंड ऑफ लिवर, हर टाइप्स ऑफ लिवर जो है बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ लिवर होते हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। पहले में फलक्रम दरमियान में होता है, दूसरे में लोड दरमियान में होता है और तीसरे में एफर्ट दरमियान में होता है। ठीक है, द एफर्ट P, एफर्ट को हम जाहिर करते हैं P के साथ, टेंड टू रोटेट लिवर अबाउट द फलक्रम। जो एफर्ट है, एफर्ट जोर लगाती है ताकि फलक्रम के गिर्द लोड को घुमाया जा सके। जब यहां से एफर्ट लगेगी तो ये ऊपर चला जाएगा। क्लियर हुई बात? तो यहां तक तो ये बात हुई। आगे क्या करते हैं? इन वन डायरेक्शन, जाहिर सी बात है एफर्ट यहां लगेगी तो लोड ऊपर की तरफ जाएगा, दैट इज वन डायरेक्शन। एंड वेट या लोड एक ही बात है, तो हम दोनों वर्ड यूज करते रहते हैं। तो वेट W टेंड टू रोटेट इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑब्वियसली लोड क्या चाहता है? लोड नीचे की तरफ जोर लगा रहा है, तो लोड ये चाहता है कि मैं एफर्ट को इस तरफ घुमाऊं। बात समझ में आ रही है? दोबारा रिपीट करते हैं। देखो, ये एफर्ट है, ये फलक्रम है, ये लोड है। एफर्ट का मतलब ताकत लगाना। अगर हम अपनी बात करें, अगर तो मैं इस लोड को उठाना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा? मैं एफर्ट यहां से जोर लगाऊंगा। जब मैं यहां जोर लगाऊंगा तो ये लोड ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन लोड क्या चाहता है? ऑब्वियसली लोड वेट है, और वेट एक फोर्स है और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो लोड चाहता है कि मैं इस तरफ जोर लगाऊं ताकि ये जो एफर्ट है ये ऊपर आ जाए। तो ये दोनों एक दूसरे को जोर लगाते रहते हैं, जिसका जोर ज्यादा ताकतवर होगा वो जीत जाएगा। लेकिन यहां पर हम बात करने वाले हैं एक स्पेसिफिक केस की, जिसके अंदर हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों? तो इक्विलिब्रियम आप यकीनन इस बारे में पहले से जानते होंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0, यानी कि जितनी भी फोर्सेस इस पर लग रही हैं वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कोई भी चीज रेस्ट के हालत में आ जाए, रुक जाए, स्टॉप हो जाए। तो अगर मैं इस लीवर को स्टॉप करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जितनी एफर्ट लग रही है उतना ही लोड चाहिए होगा, ताकि लोड एफर्ट को ना खींच सके और एफर्ट जो है वो लोड को ना खींच सके। तो दोनों हमने इक्वल कंसीडर करना है इस केस के अंदर, क्योंकि हम कैलकुलेट करने वाले हैं मैकेनिकल एडवांटेज को। आई होप यहां तक बात सबको क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं जरा जल्दी से, जिस बच्चे ने ये पैराग्राफ नहीं लिखा उसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से जो है वो ड्राइव करते हैं। चलो बच्चों, तो देखो सबसे पहले एक चीज हमने पढ़ी अगेन क्लास 9 के अंदर, जब भी किसी चीज पर परपेंडिकुलर फोर्स लगती है तो उसकी वजह से टॉर्क पैदा होता है। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था।
सर किसी भी चीज़ पर अगर परपेंडिकुलर 90 डिग्री से फोर्स लगे, उसके सेंटर के मुकाबले में, अगर मैं यहाँ से देखूँ ये सेंटर है, तो यहाँ से ये फोर्स लग रही है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर टॉर्क पैदा होगी। बच्चों इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है। देखो एफर्ट की वजह से, एफर्ट जब यहाँ लगेगी तो टॉर्क यहाँ पैदा होगी, और लोड जब यहाँ लगेगा तो लोड की वजह से एफर्ट जो टॉर्क है वो यहाँ पर होगी। बात समझ में आई? यही चीज़ समझनी है, ये समझ में आ गई, बाकी चीज़ बहुत आसान होने वाली है। चलो जल्दी से डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं टॉर्क बाय एफर्ट इज इक्वल टू टॉर्क बाय वेट या फिर लोड, एक ही बात है, ठीक है। याद रहे ये हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर, तभी दोनों टॉर्क बराबर हैं, ठीक है, तभी ये लीवर जो है वो मूव नहीं करेगा। इस चीज को जहन में रखना है। चलो अब यहां पर कॉन्सेप्ट को समझना है गौर से। देखो टॉर्क बाय एफर्ट, एफर्ट जब जोर लगाएगा तो इसकी वजह से टॉर्क यहां पैदा होगी। आई बात समझ? जब एफर्ट यहां लगेगी तो टॉर्क यहां नहीं बल्कि यहां पैदा होगी, क्योंकि ये दरमियान है ना, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से ये रॉड ऊपर की तरफ घूमेगी, तो टॉर्क इस हिस्से में पैदा हुई। तो इस हिस्से के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? तो यहां पर हमारे पास है लोड और क्या है, मल्टीप्लाई बाय लोड आर्म। आप इसको वेट आर्म भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, लोड और वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इक्वल टू, अब यहां पर उल्टी कहानी, टॉर्क बाय लोड, ये लोड है तो लोड जब यहां लगेगा इसकी वजह से टॉर्क कहां होगी बताओ? यहां होगी। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? तो एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? बच्चों यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। टॉर्क बाय एफर्ट के अंदर आपने लोड की कहानी लिखनी है, टॉर्क बाय लोड के अंदर एफर्ट की कहानी लिखनी है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोड की वजह से टॉर्क यहां पैदा होगा, एफर्ट की वजह से टॉर्क यहां पैदा होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो लोड को हम W से डिनोट करते हैं, और लोड आर्म हमारे पास क्या है? BC, BC इज इक्वल टू एफर्ट को हम P से डिनोट करते हैं। एफर्ट आर्म क्या है? AB, सो दैट इज AB। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ? W अपॉन P, तो P को यहां ले जाओ, BC को यहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा W अपॉन P इज इक्वल टू AB अपॉन BC। जैसा कि हम जानते हैं कि W अपॉन P बेसिकली किसके बराबर होता है बच्चों? मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर होता है, ठीक है। लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट, W मींस लोड, वेट आसान लगता है W से तो वेट याद रख लो, बात एक ही है। लोड अपॉन एफर्ट किसके बराबर? मैकेनिकल एडवांटेज, तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं मैकेनिकल डॉट एडवांटेज बराबर है किसके? AB अपॉन BC। AB क्या था? एफर्ट आर्म अपॉन BC क्या था बच्चों जल्दी से बताओ? लोड आर्म, लोड आर्म। दैट इज द डेरिवेशन फॉर मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। क्लास 10 के बच्चे, आई होप कि आपको बच्चों ये चीज़ समझ में आई होगी। बहुत आसान सी डेरिवेशन है, सारा कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन में छुपा हुआ है। याद रखना है टॉर्क बाय एफर्ट, एफर्ट की वजह से टॉर्क यहाँ पैदा होगी, लोड की वजह से टॉर्क यहाँ पैदा होगी। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बेसिकली ये मूवमेंट आर्म है, ठीक है। तो अब आप सबको पता होना चाहिए, यहाँ पर अगर मैं लोड की बात कर रहा हूँ तो लोड समझ लो, लोड की वजह से जो टॉर्क पैदा होगी, टॉर्क का फॉर्मूला F इंटू डी। F का मतलब फोर्स, तो फोर्स क्या हुई यहाँ पर? एफर्ट हुई। और F इंटू डी, डी का मतलब क्या होता है? मूवमेंट आर्म, जहां पर फोर्स लग रही है वहां से लेकर दरमियान तक का फासला, सो दैट इज मूवमेंट आर्म, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया एफर्ट आर्म।
क्लियर हो गई बात। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने बात की बेसिकली मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लिवर। आई होप कि आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अपनी राय का इजहार करें कमेंट सेक्शन के अंदर, व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम बात करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइन प्लेन। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।